नमस्कार, वेलकम टू सरल एस्ट्रो। बात करते हैं आज काराकांश कुंडली से कैसे कार्य क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है और विचार किया जाता है। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि काराकांश कुंडली कैसे बनाते हैं, साथ ही साथ स्वांश कुंडली कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि काराकांश कुंडली के लग्न में जो ग्रह आए हैं उसके आधार पे कौन सा कार्य क्षेत्र निर्धारण किया जाता है। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैमिनी ज्योतिष की जो सूत्र हैं वो बहुत ही सटीक काम करती है। तो इस विषय पे चर्चा करते हैं हम लोग कि काराकांश कुंडली के लग्न भाव में अगर कोई ग्रह आ रहे हैं आपकी कुंडली में सूर्य से लेकर केतु पर्यंत, तो आपको इसे कैसे करियर में देखना है, इस पे कैसे विचार करना है, इस विषय पे बात करते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जन्म कुंडली में सर्वाधिक अंशों वाला ग्रह जो है, जो हाईएस्ट डिग्री है जिस प्लैनेट का, वो आत्मकारक कहलाता है। आत्मकारक ग्रह नवांश कुंडली में जिस राशि में स्थित होता है वह राशि ही काराकांश लग्न राशि कहलाती है। ये तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया। काराकांश लग्न को आधार मानकर जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों को राशिगत रूप से स्थापित किया जाता है, तो काराकांश कुंडली का निर्माण होता है। अब इसे करियर में कैसे यूज करें। देखिए, सूर्य यदि काराकांश लग्न में स्थित हो, सबसे प्रथम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य यदि काराकांश लग्न में स्थित हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो व्यक्ति सरकारी कार्य अथवा सरकार से संबंध कार्य करता है। साथ ही साथ मेडिकल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा पद प्राप्त करता है। राजनीति के क्षेत्र में भी ऐसे व्यक्ति को प्रायः देखा गया है। उपदेशक होते हैं ऐसे व्यक्ति काराकांश कुंडली के लग्न भाव में अगर सूर्य अवस्थित हैं। तो बात करते हैं कि अगर काराकांश कुंडली में लग्न भाव में चंद्रमा अवस्थित हैं तो इसे करियर में कैसे देखा जाता है। देखिए, शुक्र हो अथवा चंद्र हो, दोनों ही ग्रह के बारे में आपको बताता हूँ। शुक्र हो अथवा चंद्र हो या चंद्रमा पे शुक्र की दृष्टि हो तो व्यक्ति सभी सुखों को प्राप्त करता है और अपने ज्ञान, विद्या, बुद्धि अथवा प्रतिभा से धन उपार्जन करता है। व्यक्ति साहित्यकार या कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कमाता है। भौतिकी का जानकार होता है ऐसे व्यक्ति प्रायः जो चंद्रमा जिनका काराकांश कुंडली के लग्न भाव में हो। चिकित्सा के क्षेत्र में भी हो सकते हैं क्योंकि चंद्रमा चिकित्सा का भी कारक कहलाता है। अब बात करते हैं कि अगर काराकांश कुंडली में मंगल आपके काराकांश कुंडली के लग्न भाव में स्थित हैं तो व्यक्ति केमिकल से जुड़ा हुआ कार्य करता है, साथ ही साथ बिजली से जुड़ा हुआ कार्य करता है। अग्नि से संबंधित कार्यों में ऐसे व्यक्तियों को देखा गया है। अगर शनि का प्रभाव हो या शनि कहीं से 159 है या तृतीय एकादश है तो शल्य चिकित्सा में भी ऐसे व्यक्ति को देखा गया है। होटल रेस्टोरेंट के व्यापार में भी ऐसे व्यक्ति को देखा गया है। इंजन के क्षेत्र में, मतलब इंजन का व्यापार या वाहन चालक भी ऐसे व्यक्ति देखे गए हैं। प्रशासन के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति, क्योंकि मंगल ऊर्जा का कारक ग्रह है तो ऊर्जा से जुड़ी हुई चीजें जातक कार्य करता है अपने जीवन काल में, अगर काराकांश कुंडली के लग्न भाव में मंगल अवस्थित हैं तो। अब बात करते हैं बुध के बारे में। अगर काराकांश कुंडली के अंदर बुध आपके लग्न भाव में आ रहा है काराकांश कुंडली के, तो जातक शिल्पी होता है, हस्तकला में निपुण होता है। सॉफ्टवेयर में भी बहुत देखा गया है। भौतिक युगों में जो काम आजकल चल रहा है कंप्यूटर साइंस वगैरह का, उसमें भी ऐसे जातक को देखा गया। ज्योतिषी हो सकते हैं, गणितज्ञ हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति, और साथ ही साथ सूक्ष्म कामों में भी ऐसे व्यक्तियों को देखा गया है। और मीडिया के क्षेत्र में हो गए, मास मीडिया कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हो गए, ऐसे व्यक्ति को प्रायः देखा गया, बुध वाले व्यक्ति को। देवगुरु बृहस्पति अगर काराकांश कुंडली के लग्न भाव में अवस्थित हैं तो इसे कैसे देखना चाहिए अपने फल में। देखिए, देवगुरु की स्थिति लग्न भाव में काराकांश की कुंडली में जातक को विद्वान बनाता है, अध्यापक बनाता है। साथ ही साथ ज्योतिषी में, बैंक में या मैनेजमेंट के कार्यों में बहुत ही अच्छा जातक नाम कमाता है। राज्य मंत्री, कर्मकांडी ब्राह्मण ऐसे होते हैं जातक, और व्यवहार कुशल और कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। जितनी भी जुपिटर से चीज़ें
चीज़ें जो जुड़ी हुई है जीवन काल में, जैसे इंश्योरेंस के क्षेत्र में भी ऐसे जातक बहुत अच्छे काम करते हैं। जो भी जीव कारक चीज़ें हैं उससे जुड़ा हुआ जातक काम करता है। अब बात करते हैं शुक्र के बारे में कि अगर कारकांश लग्न में शुक्र आपके लग्न भाव में अवस्थित हैं तो जातक शुक्र से जुड़ी हुई चीज़ें करता है। जातक ऐसा जातक कभी हो सकता है गायन के क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कमाते हैं, नाटक के क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं, कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा जा सकते हैं। ऐसे जातक शुक्र मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है तो जातक भौतिकवादी होता है। तो भौतिकता के क्षेत्र में अगर ऐसे जातक हैं तो बहुत ही अच्छा कार्य कर पाते हैं। अब बात करते हैं कि कर्म कारक शनि यदि कारकांश लग्न में ही अवस्थित है आपकी कुंडली के अंदर तो इसे कैसे फल कथन में देखना चाहिए। देखिए शनि, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शनि को कर्म कारक कहा गया है, तो व्यक्ति बहुत ही बड़े कर्म करने के लिए आता है। अगर कारकांश कुंडली के अंदर शनि अवस्थित है तो प्रसिद्ध कार्य करने वाला होता है, पैतृक व्यवसाय करने वाला ऐसा जातक होता है तथा अपने कार्य क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने वाला प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। किसी ग्राम सेवक या ग्राम का मुखिया भी ऐसा व्यक्ति प्रायः देखा गया है, क्योंकि शनि जनता के भी कारक कहलाते हैं। अब बात करते हैं रहस्यमयी राहु के बारे में। अगर कारकांश कुंडली के अंदर आपके लग्न भाव में राहु अवस्थित हैं तो इसे फल कथन में कैसे देखना चाहिए। देखिए राहु, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रहस्य का कारक ग्रह है, विस्तार का कारक ग्रह है। राहु कमीशन का कारक ग्रह है, तो जहाँ तक कमीशन के चीज़ों में लैंड ब्रोकर हो गए या फिर कमीशन के कार्यों में विषैली दवाओं के प्रयोग करने वाले जो औषधि होते हैं उसके कार्यों में, साथ ही साथ भारी मशीन से संबंधित जो कार्य हैं, यंत्र हैं, उसके कार्यों में भी देखा गया है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक से जुड़ा हुआ काम जो है वो भी राहु के अंतर्गत में आता है। तो ऐसा व्यक्ति राहु के क्षेत्र में माफ़ कीजिएगा, ऐसा व्यक्ति इन क्षेत्रों में नाम कमाता है। अब बात करते हैं मोक्ष कारक केतु के बारे में। अगर कारकांश कुंडली के अंदर लग्न भाव में आपके केतु अवस्थित हैं तो व्यक्ति सूक्ष्म कामों में बहुत ही रुचि रखता है। जैसे छोटी चीज़ों को बनाना, बहुत ही सूक्ष्म काम जो है उनकी चीज़ों में बहुत ही रुचि रखता है। साथ ही साथ अंक गणित में बहुत ही माहिर होता है। कारखाने में इनको प्रायः देखा गया है। और केतु जो है वो कैबल्य का कारक है, तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक भी ऐसे जातक बहुत होते हैं। आध्यात्म के क्षेत्र में ऐसे जातक को प्रायः देखा गया है। तो मैंने सूर्य से लेकर केतु पर्यंत आपको बताया कि अगर कारकांश लग्न में आपके ये ग्रह अवस्थित हैं तो इसे कैसे देखना चाहिए। अब देखिए सभी ग्रहों, सभी जातकों के कुंडली में तो कारकांश कुंडली के अंदर लग्न भाव में ग्रह मिलेंगे नहीं, किसी के नहीं भी मिलेंगे तो उसको कैसे देखेंगे। तो लग्न में जो राशि बन रही है उसके स्वामी के आधार पर ये फल कथन आपको सटीक बैठेगा, इससे भी आप देख सकते हैं। तो ये मैंने बताया सूर्य से लेकर केतु पर्यंत अगर कारकांश कुंडली के अंदर लग्न भाव में आपके कोई ग्रह आ रहे हैं तो उसे किस तरह से कार तत्वों से लेना चाहिए। तो बने रहें मेरे चैनल पे, और ज्योतिष के और भी नए नए सूत्र मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।